हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में फ्रेंड्स आज डिस्कस करेंगे हिंडाल्को कंपनी को। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मेटल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो इस कंपनी को फ्रेंड्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। हिंडाल्को कंपनी फ्रेंड्स जैसे कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1958 में, और ये फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप की। बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत बहुत सारी कंपनीज इनकी लिस्टेड स्पेस में है। कंपनी जो काम क्या करती है फ्रेंड्स, और इनकी सब्सिडरीज भी हैं, वो करती हैं प्रोडक्शन ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर। और ये फ्रेंड्स और भी क्या काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्युमिनियम शीट, एक्सट्रूशन, लाइट गॉज प्रोडक्ट्स फॉर यूज इन पैकेजिंग मार्केट्स लाइक बीवरेज फूड। जैसे कि फूड को पैकिंग करने के लिए हम एल्युमिनियम फॉइल्स यूज़ करते हैं, वो भी ये कंपनी बनाती है। अब फ्रेंड्स ये कंपनी फोकस में क्यों है, आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने इनको डबल अपग्रेड कर दिया है। और इनकी जो रेटिंग है फ्रेंड्स, वो बाय की दे दी है इनको फ्रॉम रिड्यूस। पहले रिड्यूस की रेटिंग देती थी, अब बाय की रेटिंग दे दी है। और फ्रेंड्स रीज़न क्या बनते हैं, जस्ट बिजनेस, और कुछ भी रीज़न नहीं होते। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा करेगा ना, तो उनकी रेटिंग्स को अपग्रेड किया जाता है। और अगर कंपनी का बिजनेस खराब परफॉर्म करेगा, अंडर परफॉर्म करेगा, तो उनकी रेटिंग्स को कम भी किया जाता है। नो डाउट फ्रेंड्स, कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती जाएगी। अपग्रेड टारगेट्स करना मतलब आने वाले टाइम में कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकती है। जब टारगेट्स को अंडर डीग्रेड कर दिया जाता है, इसका मतलब है कंपनी की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होगी, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी। लेकिन दोनों ही फ्रंट पर ये नहीं होता कि कंपनी को हम ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। अगर कोई भी ब्रोकरेज फर्म्स फ्रेम टारगेट देती है ना, तो उसके बेसिस पर आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपका डिसीजन होना चाहिए अपने खुद के एनालिसिस पर। आप खुद एनालाइज कीजिए, आप ऑब्जर्व कीजिए मेटल सेक्टर कैसा चल रहा है, आने वाले टाइम में वो कैसे परफॉर्म करेगा, उसके बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अब जैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ है, अब इन्होंने अपने टारगेट्स को डबल अपग्रेड क्यों कर दिया, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको लगता है कि इनकी अर्निंग्स इम्प्रूव हो जाएंगी। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो अट्रैक्टिव बन रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि मेटल सेक्टर में जैसे हमने देखा है कि एक करेक्शन आई थी टॉप लेवल से। जब टॉप लेवल से इतना ह्यूज करेक्शन आ चुकी है, तो एक पॉइंट पर आकर वो करेक्शन रुकती है। उसके बाद जो है फिर से हम देखते हैं कि हाँ, अब आगे की चाल क्या होगी। तो आगे की चाल को फिर ब्रोकरेज फर्म्स एनालाइज करते हैं कि हाँ, इससे और नीचे जाएगा सेक्टर या कंपनी, या अब आगे और इंक्रीज कर सकता है, अब ये गिरावट रुक चुकी है। तो अब कोटक को लगता है कि इनकी जो अर्निंग्स अब इस पॉइंट पर अच्छी होंगी आगे आने वाले टाइम में, जो करेक्शन है वो हो चुकी है, रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल हो चुका है कंपनी के लिए। अब जो इन्होंने टारगेट्स भी दिए हैं फ्रेंड्स, वो टारगेट्स ये हैं, इन्होंने मार्जिनली रेज किए हैं प्राइस टारगेट टू 1120 पर शेयर, जो पहले इन्होंने 1100 का दिया था। तो टारगेट्स इंक्रीज कर दिए, और जो है 17% की वो है तेज़ी, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल अपसाइड 17% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट लेवल से। अब फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आपको चार्ट चेक दे दूं, तो हम ये जो कोटक है, ये क्यों मतलब इन्होंने डबल अपग्रेड किया टारगेट्स को। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आपके साथ सामने कोई एक लंबा चार्ट पैटर्न रखा है 6 महीने का। मैंने आपको यही बताया ना कि करेक्शन हुई थी इंडेक्स में, मेटल सेक्टर में, स्टॉक्स में। तो अगर आप चार्ट देखो 29 मई से लेकर 16 जुलाई तक, इस पूरे टाइम पीरियड में मेटल सेक्टर में और मेटल वाली कंपनीज में एक अच्छी करेक्शन हुई थी। अगर आप हिंडाल्को की भी बात करो, तो क्लोज टू 15% की करेक्शन शो की थी कंपनी ने। अब मेटल सेक्टर में गिरावट क्यों आई थी, क्योंकि फ्रेंड्स के जब वॉर शुरू हुई थी, तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया था। काफ़ी जो है चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही थी, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शन आ गई थी ना, उसकी वजह से इन कंपनीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आई थी कि अब जो है डेफिसिट हो जाएगा सप्लाई का, तो कंपनी जो डिमांड को पूरा करने के लिए ना अपनी प्रोडक्शन माइनिंग बढ़ा देती हैं। जब वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगी, तो उनके आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसी के चलते आप देख सकते हो कंपनी में ना एक अच्छी तेज़ी बनी थी। लेकिन जब सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई, हमने देखा कि क्रूड ऑयल नीचे आ गया, सप्लाई फिर से नॉर्मल होनी शुरू हो गई, तो इन कंपनीज़ में एक गिरावट होनी शुरू होगी, क्योंकि अब सप्लाई चेन नॉर्मल हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये रीज़न आपको पता होने चाहिए कि किसी भी शेयर में तेज़ी क्यों बनती है, और अगर गिरावट भी आती है तो क्यों आती है। सबके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, टेक्निकल फैक्टर्स भी होते हैं,
फंडामेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये फ्रेंड्स रीज़न था कि हिंडाल्को में हमने जो है गिरावट देखी टॉप लेवल से 15% के आसपास। अब ये गिरावट जो है हो चुकी है। अब कोटक को लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा कर सकते हैं। उनको ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो हिंडाल्को की जो ग्रोथ पाइपलाइन है, जो बिज़नेस है, वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। ये अपनी जो कैपेसिटी को एक्सपैंड करेंगे, एल्युमिनियम प्रोडक्शन को एक्सपैंड करेंगे। तो इससे उनको लगता है कि इनकी जो प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ होगी तो प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होंगे। आने वाले टाइम में ये जो है हिंडाल्को कंपनी है फ्रेंड्स, ये इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कैपेसिटी अपनी इंक्रीज़ करेंगे कि इनकी जो डिपेंडेंस है एक्सटर्नल कोल की तरफ जो कम हो सकती है, क्योंकि इंपोर्ट कम होगा, ठीक है ना। खुद की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जो है इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम होगी। आगे आने वाले 3 से 5 सालों का ये डेटा रख रहे हैं कि इनकी जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंस अगर कम होगी तो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी $150 to $200 पर टन। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी क्यों अच्छा कर सकती है। अपनी कॉस्ट को कम करेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाएगी और इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंस कम करेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जो कंपनी ने इनका एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक सामने रखा है मीडियम टर्म के लिए, एल्युमिनियम के लिए भी, क्योंकि जो सप्लाई डेफिसिट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो चुकी है वॉर के रिजल्ट के, मतलब वॉर की वजह से, तो उसकी वजह से जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है उसका फ़ायदा मेटल वाली कंपनीज़ को मिलेगा, हिंडाल्को को भी मिलेगा। ये अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे और अपने जो है रेवेन्यूज़ को, मार्जिनस को भी इंक्रीज़ करेंगे, कॉस्ट भी इनकी कम हो जाएगी। तो इसका एक और रीज़न भी है फ्रेंड्स कि हिंडाल्को क्यों अच्छा कर सकता है, क्योंकि कोटक को लगता है कि इनका जो लीवरेज है ना वो अब पीक पर जा चुका है। लीवरेज मतलब कंपनी ने कुछ बोरोइंग्स की होंगी एक्सपेंशन के लिए, केपेक्स किया होगा, तो उसके लिए जो उन्होंने बोरोइंग्स की हैं वो अब पीक पर जा चुका है। अब उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। रिजल्ट कैसे आता है फ्रेंड्स? कैश फ्लो, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, उसको सेल करना शुरू करते हैं, तो उसके बाद कैश फ्लो आना शुरू होता है। इस कंपनी के लिए भी यही होगा कि अब स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो आना शुरू होगा, कंपनी अच्छा जनरेट करेगी कैश फ्लो और जल्दी से जल्दी अपनी बोरोइंग्स को भी जो है पे आउट करेगी, अपने लोन्स को पे आउट करेगी। तो इसका भी डायरेक्ट बेनिफिट जो है कंपनी को होता दिखेगा। तो ये कुछ रीजंस थे फ्रेंड्स कि हिंडाल्को कंपनी क्यों अच्छा कर सकती है। मैंने आपको बताया कि मेटल सेक्टर भी क्यों डाउन था, तेज़ी भी क्यों बनी थी। तो आप इस रिपोर्ट के चलते हिंडाल्को को भी स्टडी कर सकते हो फ्रेंड्स, और आप एंटायर निफ्टी मेटल को भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि एंटायर निफ्टी मेटल में ही एक गिरावट बनी हुई थी। और रीज़न सेम है फ्रेंड्स कि तेज़ी जब बनती है तो उसके रीजंस थे कि वॉर शुरू हो गई थी। अब जब वॉर नॉर्मल होना, मतलब सिचुएशन नॉर्मल होनी शुरू हुई तो गिरावट होनी शुरू हो गई निफ्टी मेटल सेक्टर में। तो आप इस रिपोर्ट के चलते एंटायर निफ्टी मेटल सेक्टर को भी स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।